इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे मनु मानिक ने शॉर्ट सेलिंग को एक घातक कला में बदला, एक शक्तिशाली कार्टेल बनाया और कैसे एक समय के बाद उसकी ताकत ढलने लगी। कुछ लोग सत्ता के साथ डर नहीं फैलाते, वे सत्ता को ही डर बना देते हैं। मनु मानिक ऐसा ही था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी। जब उसका नाम फुसफुसाहटों में गूंजता, शेयर बाजार थिरक जाता। वो ट्रेड करता नहीं था, वो बाजार को अपनी उंगलियों पर नचाता था और उसकी सबसे घातक चाल थी शॉर्ट सेलिंग। शेयर बाजार में सभी मुनाफा कमाने के लिए खरीदते हैं, लेकिन मनु बेचने के लिए मशहूर हुआ। शॉर्ट सेलिंग यानी गिरते शेयरों से कमाई। जब बाकी लोग उम्मीद पर दांव लगाते थे, मनु डर की कीमत वसूलता था। उसने बाजार की दिशा को ही उल्टा कर दिया और गिरावट को मुनाफे में बदल दिया। उसके लिए ये सिर्फ तकनीक नहीं थी, ये एक कला थी। मनु की नजरें बाजार की भीड़ से अलग थी। वो किसी शेयर की बाहरी चमक में नहीं, उसकी नींव में कमजोरी तलाशता था। जिन कंपनियों में गड़बड़ी होती, जिनके बैलेंस शीट गलत होते, जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता, मनु पहले उन पर निगाह डालता, फिर वार करता। उसने सैकड़ों कंपनियों को अपने रडार पर लिया और उन्हें धीरे धीरे घुटनों पर ला दिया। लेकिन मनु अकेला नहीं था। वो जानता था कि ताकत सिर्फ सोच में नहीं, नेटवर्क में होती है। उसने एक गुप्त कार्टेल बनाया, ट्रेडर्स, दलाल और ब्रोकरों का एक गुप्त तंत्र। एक इशारे पर दर्जनों हाथ एक साथ शॉर्ट करते और एक स्टॉक पल भर में नीचे गिर जाता। ये बाजार में डर फैलाने का सबसे बड़ा तंत्र था। न दिखता था, न रुकता था। कार्टेल सिर्फ शेयर नहीं गिराता था, वो डर को पंख देता था। एक अफवाह फैलाई जाती, एक झूठी रिपोर्ट, एक संदिग्ध कॉल और बाजार में दहशत फैल जाती। निवेशक जल्दबाजी में बेचते और वही मनु अपने फंदे में मुनाफा समेटता। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था और मनु उसका महारत थी। कई बार कंपनियां अपनी कीमतें संभालने की कोशिश करती थीं। उन्हें अपने ही शेयर महंगे दाम पर खरीदने पड़ते थे, सिर्फ इसलिए ताकि उनका नाम डूबने से बच सके। पर सच ये था कि वे मनु के खेल में एक मोहरा बन चुके थे। उन्होंने जैसे ही शेयर खरीदे, कार्टेल मुनाफा कमा चुका होता। मनु गिरावट का मास्टर था और मजबूरी को मौके में बदल देता था। कुछ ही वर्षों में मनु मानिक का नाम बाजार में डर की तरह फैल चुका था। ट्रेडर्स सोच समझकर दांव लगाते थे और किसी स्टॉक पर मनु की छाया भी हो तो लोग उसे हाथ नहीं लगाते थे। कोबरा इस पर है, इतना सुनना ही काफी था। दलाल स्ट्रीट अब ट्रेडिंग फ्लो नहीं था, यह एक रणभूमि थी और कोबरा उसमें छिपा हुआ एक साइलेंट स्नाइपर। पर हर साम्राज्य को चुनौती मिलती है। 1980 के उत्तरार्ध में एक नया चेहरा बाजार में उभर रहा था, एक ऐसा इंसान जो बाजार को गिराने में नहीं, उठाने में यकीन करता था। उसका नाम था हर्षद मेहता। वो कोबरा से नहीं डरता था, वो उसे चुनौती देने आया था। जहां मनु बाजार को नीचा दिखाकर जीतता था, हर्षद उसे ऊपर उठाकर इतिहास रचना चाहता था। अब दलाल स्ट्रीट दो हिस्सों में बन चुकी थी। एक तरफ था कोबरा, शॉर्ट सेलिंग, डर और छाया से खेलता हुआ। दूसरी ओर था बुल, तेजी, उम्मीद और आत्मविश्वास से भरा हुआ। बाजार अब सिर्फ मुनाफे की जगह नहीं थी, ये दो विचारों का युद्ध स्थल बन चुका था। मनु मानिक ने बाजार के नियमों को अपने मुताबिक मोड़ा। उसने गिरावट को मुनाफे में बदला, डर को ताकत में। लेकिन अब समय बदल रहा था, एक तूफान आकार ले रहा था और जल्द ही कोबरा को उसके सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी से टकराना था। इतिहास गवाह बनेगा कि जब डर और लालच आमने सामने आए तो कौन टिकता है।